हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में पावर फ्लो कंडीशन के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं दो बेसिक क्वेश्चन उसका सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 मेगावाट पावर टू बी ट्रांसफर्ड। ओके, एक्स दिया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन का एक्स पैरामीटर आपका दिया हुआ है, रिएक्टेंस, सेंडिंग इन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिसीविंग का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वोल्टेज का, पावर फ्लो कंडीशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने उसी बेसिस पे पहले से डायग्राम बना के रखा था। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ई एट एन एंगल डेल्टा, फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, एंड देन वी एट एन एंगल जीरो फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने जीरो लिया हुआ है, बट यहाँ का डेल्टा नहीं पता था। 66 kV दिया हुआ है सेंडिंग इन, तो 66, रिसीविंग 60, एंड ये आपका हो जाएगा आर तो ज़ीरो है, तो ये जे 40। ओके, तो मैं पहले क्यू निकाल लेता हूँ। तो क्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इंटू वी बाई एक्स। तो हमारा ये जब भी दिया रहता है ना, तो आप इसे कंसिडर कीजिएगा तो कि लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये फेज दिया हुआ है, अनलेस और अनटिल इट इज़ स्पेसिफाइड। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी दोनों का डिफरेंस हो गया तो 6 kV हो गया, तो 6/√3 पर फेज़ के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फेज़ और लाइन के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। तब तक अभी आप इसको समझ लीजिए। फेज़ अगर आपका 6 है तो सॉरी, अगर लाइन 6 kV है तो फेज़ 6/√3 हो जाएगा, इंटू वी आपका हो जाएगा 60/√3, एंड एक्स आपका दिया हुआ है 40। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3 MVAR। ओके, तो MVAR क्यू का यूनिट होता है, ठीक है। मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है VAR। ओके, ये याद रखिएगा। फाइन, अभी हमने ये सिंगल फेज के लिए निकाला, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि √3 से हमने डिवाइड कर दिया था। तो 3 फेज के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 9 MVAR हो जाएगा, ठीक है। हमने क्यू निकाल लिया, अभी पी निकाल लेते हैं। पी क्या हो जाएगा, EV/x साइन डेल्टा, राइट। अब पी तो दिया हुआ है, MV, पी का यूनिट क्या होता है, मेगावाट। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, मेगावाट, ठीक है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, हमारा डेल्टा निकल जाएगा, लोड एंगल। तो 10 इंटू 10 के बाद 6 हो गया, ये इज इक्वल टू आपका, अच्छा यहाँ पे भी के वी है ना, तो इंटू 10 के बाद 6 इधर भी आ जाएगा। 66 इंटू 60 इंटू 10 का पावर 6 बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 कट जाएगा। ये 40 दिया हुआ था, तो इसको आप सॉल्व पुट कर लीजिएगा। ये 40 दिया हुआ है, तो 40 इंटू 10/3, 66/√3 इंटू 60/√3, ठीक है। मैं यहाँ 10/3 क्यों किया, यहाँ पे तो 10 दिया होता पर फेज़ के लिए। मैंने आपको हर समय, क्योंकि हम यहाँ पे भी पर फेज़ ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्यू निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया टोटल निकालने के लिए, तो यहाँ पे टोटल दिया था, टोटल पावर, यहाँ पे इतना पावर ट्रांसफ़र करना है लाइन से। ये मत सोचिएगा कि सिंगल लाइन बनाया तो मैं ऐसा है, ये ऑनलाइन डायग्राम होता है। इस पर हम अभी आगे जाके मैं इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, वन लाइन डायग्राम के बारे में, क्या होता है पावर सिस्टम में। तो ये 10 मेगावाट दिया था, तो उसको हमने 3 से डिवाइड किया। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 5.79 डिग्री, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या क्या है, सेंट रिएक्टेंस दिया हुआ है सेंडिंग एंड का, वी एट एन एंगल, मतलब यहाँ का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा शायद, हाँ निकालना। ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर दिया हुआ है, रिसीविंग का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बट डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, राइट। एंड रिसीविंग एंड का पावर दिया हुआ है, बेसिकली एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया आपका, इससे समझ ही में आ रहा है देख के कि आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो पुट करने से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो अभी हम Q का फॉर्मूला मैंने अभी पहले भी लिखा, 0.5 दिया हुआ है ना।
ये पर यूनिट क्या होता है ना, ये एक मैं वीडियो आगे जाके बनाऊंगा। पर यूनिट बेसिकली हम एज अ परसेंटेज, इसको एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं पावर सिस्टम में। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आगे के एनालिसिस में आपको पता चलेगा। विदाउट पर यूनिट हम मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को ये बहुत ईजी कर देता है, इसलिए हम पावर सिस्टम, मशीन से सब में आप बहुत ज़्यादा पर यूनिट का इस्तेमाल देखेंगे। और ये एक अच्छा बड़ा टॉपिक भी है, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा आगे जाके। तो इस पर क्यू आपका 0.5 है, डेल्टा वी आपका क्या हो गया, V1 माइनस वी, राइट, माइनस 1.0 इंटू 1.0 बाई रिएक्टेंस 0.1। तो ये क्या हो गया, 0.05 इज इक्वल टू V1 माइनस 1.0 implies V1 इज इक्वल टू 1.05। ठीक है, अभी हमें सेकंड निकालना है P। तो P क्या से निकलेगा, P का वैल्यू, P तो हमें दिया हुआ है, हमें वो निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 के लिए P का रिलेशन पुट करेंगे। तो P का वैल्यू होता है ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा, जहाँ की E सेंडिंग यूनिट होता है, V रिसीविंग यूनिट होता है, X दोनों के बीच का रिएक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का। तो हमारा E यहाँ पे क्या है, V1 है, इंटू V क्या है, 1 है, बाई X क्या है, 0.1 है। अब साइन डेल्टा तो नहीं दिया हुआ है, डेल्टा तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, सेंडिंग इनका 0 दिया हुआ है, डेल्टा 2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर साइन, देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है, हमने जब स्टैंडर्ड कन्वेंशन लिया था तो हम हमेशा यहाँ पे डेल्टा कंसिडर करते हैं और यहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन के, हम क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते ना, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना कन्वेंशन चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है, तो सिंपल है, हमें 0 माइनस डेल्टा 2 ये हमारा लोड एंगल होगा, सॉरी। तो इसको आप 0 माइनस डेल्टा 2 कर दीजिएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव आपका पावर एंगल हो, ये लोड एंगल होगा। ओके, ये आपका वैल्यू है 1 इज इक्वल टू V1 बाई 0.1 इंटू माइनस साइन ऑफ डेल्टा 2 इम्प्लाइज, V1 तो हमने निकाला था शायद, हाँ निकाला है, बिल्कुल निकाला है, इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू माइनस साइन डेल्टा 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी -5.46। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, काफ़ी इजी सॉल्यूशन था। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला हमने पुट किया, P एंड Q का वैल्यू फॉर्मूला, एंड हमने बस डिराइव कर लिया। ये बहुत, इसमें कुछ दिमाग लगा नहीं हमारा बेसिकली। हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शंट रिएक्टेंस दिया हुआ था, बट इसका हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ है तो उसे यूज़ ही करना है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें दी रहती हैं। हमारा जो पावर फ्लो का डेरिवेशन भी है, तो उसमें भी हमने यही बोला कि सेंडिंग एंड रिसीविंग यूनिट के बीच का रिएक्टेंस हम ये एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नहीं है ना, सेंडिंग और रिसीविंग के बीच का रिएक्टेंस बस ये है, तो हम बस इसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना आप गलती कर सकते हैं, राइट।